नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक के बाद इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां की सरकार इमरजेंसी बैठकों में लगी है। सेना की छुट्टियां रद्द हो गई हैं और हर बॉर्डर सेक्टर पर तनाव का माहौल है। पाकिस्तान की सरकार और सेना से लेकर आवाम तक खौफजदा है। सीधा सीधा कहें तो पाकिस्तान को जंग का डर सता रहा है। वहां इस बात की खूब चर्चा है कि अगर भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा और भारत के अग्रेसिव मोड में आने के बाद आतंकिस्तान में खलबली मची हुई है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। तो इंडिया है और उसने पहले भी एडवेंचर किया था, दोबारा भी एडवेंचर कर सकता है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जब से मोदी ने ऐलान किया है कि अब आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी खैर नहीं। बेगुनाह लोगों को मारा, उनकी बदला लेना पड़ेगा। जब से मोदी ने कहा है कि अब बचा कुचा टेरर भी जिंदा नहीं बचेगा, समय आ गया है। तब से शहबाज से लेकर जनरल मुनीर तक का चैन लुट गया है। सबके चेहरे पर एक ही डर है, भारत क्या करने वाला है। भारत के एग्रेसिव मोड से घबराए शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। लाहौर से इस्लामाबाद तक तीनों सेनाएं अलर्ट मोड में हैं। आईएसआई के हेडक्वार्टर में दिन रात मीटिंग्स चल रही हैं। रात के अंधेरे में मिसाइलों के टेस्ट हो रहे हैं। दहशत की वजह से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में घबराहट की वजह से पेट्रोल पंपों पर भीड़ है। खौफ है कि कहीं जंग ना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में इस वक्त हल्ला है कि भारत कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, इसलिए वहां खलबली मची हुई है। इंडिया है और उसने पहले भी एडवेंचर किया था, दोबारा भी एडवेंचर कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। इंडिया है और उसने पहले भी एडवेंचर किया था, दोबारा भी एडवेंचर कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। मोदी का बयान सुनकर ही उनके पैर थर थर कांप रहे हैं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम शहबाज शरीफ भारत के एक्शन प्लान से खौफ में हैं। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हो रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंथन हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इतना ही नहीं, आईएसआई और एमआई के प्रमुखों को भी बैठक में बुलाया गया था। आलम यह है कि पाकिस्तान की जनता खुद आतंक परस्त अपनी निकम्मी हुकूमत को कोस रही है। पाकिस्तानी अवाम को भी जंग का खौफ सता रहा है। सर, आपको ना कश्मीर डिस्कस नहीं करना चाहिए। कश्मीर इंडिया का है। बार बार डिस्कस करके आप क्या साबित करना चाह रही है? हमारे हाथों से बलूचिस्तान निकल रहा है, सिंधु देश बनने जा रहा है, सराइकिस्तान बनने जा रहा है, केपी के लोग पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और आप पड़े हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमारा मैटर नहीं है, जितना हमारा मसला है। पाकिस्तान की जनता सहमी हुई है। वो समझ चुकी है कि भारत अब बात नहीं करेगा, सीधा वार करेगा। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं तो लड़ाई से फिर नुकसान होता है। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। जिस 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला इस मुल्क का वजीर आजम जब खुद भीख मांग रहा हो, तो आप आवाम से क्या शिकायत कर सकते हैं? इंडिया एक बड़ी ताकत है। दुनिया इस वक्त इंडिया की बात सुनते हैं। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उसकी दुनिया में कोई पूछ नहीं है। खुद ही बता रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और भारत के बढ़ते दबदबे से वो चढ़ा भी हुआ है।
हो, ये सब सबूत पाकिस्तान के पास हैं और दुनिया को दिखाए जा चुके हैं, लेकिन दुनिया इस पर ऑब्वियसली एक्शन नहीं लिया उन्होंने कभी भी। तो भारत की बदमाशी को हवा देने में सबसे ज्यादा कसूर आलमी ताकतों का नहीं हुआ क्या? हम ठीक तरीके से बता नहीं सके, बिल्कुल हम अपना केस जो है उसको मौसर तरीके से पेश नहीं किया। पाकिस्तान गिड़गड़ा रहा है। मोदी के बयान के बाद उसे डर सताने लगा है, इसलिए उसका रक्षा मंत्री कह रहा है हालात सामान्य होने चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत ने बदला लेना शुरू किया तो उसका क्या अंजाम होगा। कि सिचुएशन जो डिफ्यूज हो, देखें दहशतगर्दी जो है कहीं भी हो रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रही हो कहीं भी हो रहा हो, वो बिल्कुल पुरजोर मजम्मत के काबिल है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान शाहजेब पाकिस्तान दुनिया में कोई इतना मुल्क जो है दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना जिस तरह पाकिस्तान बना है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि कराची से भारतीय सीमा के पास 18 फाइटर जेट भेजे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि ये लड़ाकू विमान भारत को डराने के लिए नहीं बल्कि भारत के डर के हमले से वहां तैनात किए गए हैं। और अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी गिड़गिड़ाने लगी है। मतलब इतना वो खतरनाक अटैक था, एक्चुअली बिकॉज सोशल मीडिया पे तो आपको पता ही है सब कुछ सामने ही होता है। सो और लाइव ऑन कैमरा ऑलमोस्ट एक अटैक हो रहा है जिसपे लोगों ने भी, आवाम ने भी, मतलब एक शौक का इजहार, एक हमदर्दी का इजहार, नथिंग टू बी और कोई इमोशन आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बावजूद बेबुनियाद और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी जो है और वो जाहिर है आतंक को पालने वाला पाकिस्तान, गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और टेंशन के माहौल में हर पल काटने को मजबूर है, क्योंकि मोदी ने ऐसी सजा देने की ठानी है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने की नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक की आहट भर से पाकिस्तान और उसके आतंकी सपोलों के होश उड़े हुए हैं। हालत यह है कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी खुद वीडियो जारी कर गिड़गिड़ाने लगा और दुनिया के सामने खुद को बेकसूर बताने लगा। देखिए भारत के पलटवार से पहले ही कैसे थर्राया पाकिस्तानी मास्टरमाइंड। 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले हुए। पहले गीदड़ भभकी हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। और फिर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते इस आतंकी का नाम है सैफुल्लाह खालिद कसूरी, जो कुछ महीने पहले भारत को खुलेआम धमकी दे रहा था, कश्मीर छीनने का ऐलान कर रहा था। मगर पहलगाम हमले के बाद भारत के रौद्र अवतार देखकर कसूरी की हालत ऐसी खराब हुई कि वो खुद को बेकसूर बताने लगा। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले हुए नजर आएंगे। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। सुना आपने कैसे इस आतंकी के सुर बदल गए, कैसे इसकी जुबान पहलगाम के बेगुनाहों की मौत पर अफसोस जता रही। इसकी बदलती हुई बोली और कांपती हुई जुबान की वजह है डर अपने खात्मे का, क्योंकि सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी को पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसमें 27 बेकसूर लोगों की जिंदगी छिन गई और जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। इसी वजह से लश्कर का कमांडर कसूरी खौफ में है और वीडियो जारी कर दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है।
पहलगाम हमले में हाथ नहीं होने की बात कर रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है। ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। मगर इसके घड़ियाली आंसुओं पर भारत को भरोसा नहीं, क्योंकि इसकी खूनी साजिश की पोल पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक खोल चुके हैं। इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। और अब पहलगाम में मारे गए बेगुनाहों के आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इसकी तैयारी हिंदुस्तान की सेना शुरू कर चुकी है। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन भी खींच ली जाएगी और एक एक आतंकी को मिट्टी में मिलाया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत की तरफ से किसी भी सैन्य एक्शन से पहले ही पाकिस्तानी हुक्मरान कांप रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ चुकी है, बैठकों का दौर जारी है और एक और सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत पाकिस्तान में तारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारत ने एक्शन लिया तो पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तानी अवाम ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सवाल पूछ रही है, पहलगाम में आतंक का ऑर्डर क्यों दिया गया? पाकिस्तानी टेलीविजन चैनलों पर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसका जवाब वहां की जनता खुद दे रही है। जनता सबूत दे रही है कि कैसे खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर पहलगाम में नरसंहार की स्क्रिप्ट लिखी, आतंकियों को ट्रेंड किया और हिंदुओं को चुन चुन कर कत्ल का हुक्म दिया। इधर जनरल साहब ने कहा है, उधर जाके उन्होंने किनको मारा है? आम सिविलियन टेररिस्ट को। कोई यार कोई खुदा का खौफ भी होना चाहिए। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पहलगाम में पॉइंट ब्लैंक रेंज से 27 लोगों को मौत के घाट जिन आतंकवादियों ने उतारा, उन आतंकियों को हुक्म रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर से आया था और पाकिस्तानी दे रहे हैं इसकी गवाही। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पहले ही जीरो है। ये जीरो से नीचे जो होता है ना ग्राफ, वहां तक पहुंच जाएगी। अब ये इत्तेफाक नहीं है कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद जैसे लोग उस देश में जहां आर्मी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को बूटों तले रौंद देती है, उस देश के लोग अपनी ही आर्मी को, अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। ताने बाने तो ज़ाहिर पाकिस्तान से ही मिलते हैं, उसी तरफ से ही आए हैं। पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला, हिंदुओं का नरसंहार किया। आईएसआई के ऑर्डर के मुताबिक इन आतंकवादियों ने पहले रेकी की। जगह कंफर्म करने के बाद इन्होंने उन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफलों को इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। कितने सबूत चाहिए पाकिस्तान को? हिंदुस्तान नहीं तो कम से कम अपने मुल्क के लोगों की गवाही ही जनरल मुनीर को सुननी चाहिए। सूत्रों के हवाले से ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कंफर्म किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ही पहलगाम में किलिंग के लिए आतंकियों को भेजा था। यह महज संयोग नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर ने भाषण दिया कि हिंदू मुसलमान एक नहीं दो हैं और उसके बाद पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हो गया। पहलगाम में आतंकियों को भेजने से पहले ही उन्हें पाकिस्तानी जनरल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है।
ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. हिंदुओं को टारगेट करने का इशारा करते हुए पाकिस्तान के नफरती जनरल ने कश्मीर का नाम भी लिया था, जिसके 100 घंटे के भीतर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। मतलब साफ है, जनरल चाहता था कि कश्मीर में हमला हो और सिर्फ हिंदुओं पर हमला हो। ये जो हमला है ये डेफिनेटली एक ऐसे मौके पे किया गया है जब कश्मीर टूरिज्म अरूज पे था और लोगों को की पतलूने उतार के उनको चेक किया गया कि उनके खतरे हुए या नहीं हुए, और जिसके खतरे नहीं थे उनको कहा कि तुम हिंदू हो। पॉइंट ब्लैंक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि पॉइंट ब्लैंक उनको शूट किया है। इसमें हम जो आपके आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो भड़काऊ तकरीर थी जिसमें उन्होंने मतलब है बिल्कुल हिटलर की का तर्जुमा कर लें हिटलर की तकरीरों का आप उर्दू में और इंग्लिश में, तो वही तकरीर उन्होंने की कि 2 कौमें हैं और हम एक कौम नहीं है, 2 कौमें हैं और हिंदू अलग। ये पूरा हमला सुनियोजित था। दावा है कि इसका पूरा प्लान मुनीर एंड कंपनी ने ही तैयार किया। ये सारा कुछ अब पाकिस्तान को और दुनिया के अंदर एक रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, इस किस्म के जो पहले भी एक्सप्रेशंस पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुए हैं वो दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर की वो जो तकरीर थी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के सामने, मैं समझता हूँ बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान आज तक 26/11 हमले में हाथ होना भी कबूल नहीं करता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना में जिस तरह की खलबली मची है वो साफ साफ बता रही है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका है, बल्कि तिनका नहीं है, साला पूरा झाड़ू है चोर की दाढ़ी में, इसलिए घबराए हुए। ये हमेशा वारदात डालते हैं और फिर डरपोकों की तरह जो है ये टांगे इनकी कांपनी शुरू हो जाती हैं कि जी अब क्या करें, अब क्या करें। पहलगाम हमले के पीछे जैसे ही आसिम मुनीर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। हमले के डर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पीओके के आतंकी ठिकानों में खतरे वाले सायरन बजने लगे। पाकिस्तान ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से लेकर जवानों तक की छुट्टियां रद्द कर दी गई। रावलपिंडी सेना के हेडक्वार्टर में बैठकें शुरू हो गई। बलूचिस्तान के बॉर्डर से सेना हटा ली गई, उसे एलओसी की तरफ भेजने पर विचार किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। हालात यह है कि कुछ पाकिस्तानी तो अब मुनीर के हिंदू विरोधी बयान को आत्मघाती कदम बता रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही का कारण बन सकता है। पूरे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ऐसे है कि किसी भी कोने से कोई बंदा उठा ले वो हाथ जोड़ के कहता है हमें माफ करो, हमारी जान छोड़ दो, ठीक है, अपने मफाद को छोड़ के अपने पाकिस्तान के मफाद की बेहतरी की तरफ देख लो। ठीक हो गया, जबरदस्त। खुदा के वास्ते इस मुल्क की तरफ देख लो। ठीक है भाई, इंडिया भी बात करेगा, उसे मौका मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग जो है वो हुकूमतों में बैठ के आके रियासतें चला रहे। आईएसआई पहलगाम में नरसंहार की तैयारी बहुत पहले से कर रही थी, मौके की ताक में बैठी थी। बॉर्डर पार आतंकियों की लॉन्चिंग पैड कोई नई बात नहीं है। ओवरग्राउंड आतंकियों के साथ मिलकर इस अटैक को अंजाम दिया जाना था। शायद इसकी भनक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक को पहले ही मिल गई थी। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। तो पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तान अपने हाथ होने के जो सबूत मांग रहा है वो तो वहां के लोग ही उसे दे रहे हैं। भारत तो अब करारा जवाब देगा, मिट्टी में मिला देने वाला, जिसकी गवाही पाकिस्तान की आने वाली नस्लें ही देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।